Hello guys, welcome to my new video of my channel Mahfouz Vlogs. So guys, good morning. This is time 6 a.m. and बहुत दिनों बाद मॉर्निंग में उठा और आज सोचा तुम लोगों के साथ थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो है एसएससी जीडी के बारे में। तो फिलहाल अभी एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम हो भी गया। वो है एसएससी जीडी, सेंट्रल का जो एग्जाम होता है जीडी का, जनरल डिफेंस का, जैसे सीआईएसएफ, एसबीआई, एसएसबी, बीएसएफ, ऐसे करके 6 कैटेगरी होता है एसएससी जीडी के अंदर। तो बहुत सारे लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके साथ तुम लोग कैसे क्या करोगे। और मैं एक साल मतलब पिछले साल 22 में मैं एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई भी किया था। और उसके साथ पीएमटी एंड पीईटी का मेरा कॉल लेटर आया। मैं फील्ड पे भी गया और 5 किलोमीटर जो रेस था वहाँ पे हम डिस्क्वालीफाइड हो गया और वहाँ से मेरा ख़त्म हो गया। तो इस जो जानी था मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद पीईटी का कॉल लेटर आना, वो पीईटी में जाना, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे मैं वहाँ से मतलब रिजेक्ट हो गया, हर चीज़ मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगा। थोड़ा ये वीडियो शायद लंबी हो जाए तो तुम लोगों ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ताकि तुम लोगों को बहुत सारी मदद मिल जाए और बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्या 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 होता है, नहीं होता है। और तुम लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट में बोलना, मैं फिर उसको कमेंट करूँगा, नहीं तो उस सवाल का कोई वीडियो बना के दूंगा। अगर तुमको हेल्पफुल होगा तो बहुत बहुत मैं खुद मेहरबान रहूँगा और मतलब खुश रहूँगा। तो जब शुरू करते हैं, तो एसएससी एग्ज़ाम के लिए मतलब उतना हाई तुमको क्या मतलब मार्क इतना प्रैक्टिस नहीं करना एग्ज़ाम के लिए। पढ़ाई वढ़ाई एकदम हाई लेवल का, आईआईटी लेवल का ऐसा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। बस जनरल तुमको जो 10th लेवल तक जनरल तुमको नॉलेज होना चाहिए, वो तुमको होना चाहिए। जो लोग अगर सोच रहे 10th तक 75 ना 80 85 इतना परसेंटेज वो ऑब्टेन किया है 10th लेवल में, तो उसको तो आसानी से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम 10th में 90% तुमको ऑब्टेन कर लिया उसके बाद तुम हो जाएगा आसानी से, नहीं। जब एग्ज़ाम होगा उसके साथ तुमको कल्चर होना चाहिए। अभी तो तुम एग्ज़ाम दिया तो सोचो लो 10th का वो 15-16 उम्र में, अगर तुम अभी 4-5 साल अभी ट्राई कर रहे हो इसके लिए, मतलब 22 जैसे मैं कर रहा था पिछले साल, तो मेरा उस टाइम पे 21 प्लस हो गया था और एग्ज़ाम दिया था मैंने 16 में 10th का। तो उतना तो नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो कैसे हुआ था मैं तुम लोगों को शेयर करता हूँ। तो ऐसे लॉकडाउन चल रहा था, उसके दौरान मैं क्या किया था, एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चे लोगों को, जो 10th तक था, 5 to 10 लेवल का जो स्टूडेंट होता है उन लोगों को पढ़ा रहा था मैं। तो उसके दौरान मेरा 1.5-2 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। उसके साथ मैं रहा था एक बोर्डिंग स्कूल में, मतलब मॉर्निंग से शुरू करके मैं एकदम नाइट तक उसके साथ टाइम बिताता था। तो ये मेरे लिए बहुत मेहरबान हुआ था। लेकिन ऐसे में इसलिए मैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया। मेरे अपने ख्याल से मैं ही बोलूँगा, लेकिन मैं कोई कोचिंग नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं किया, कोई बुक नहीं खरीदा। वो एसएससी एग्ज़ाम के लिए बस 100 रुपया चार्ज लगते थे, इसलिए अप्लाई कर दिया उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा एग्ज़ाम मैंने एग्ज़ाम दिया एसएससी का, मतलब अप्लाई किया। हर एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिलेगा और दूर में जाता, सेंटर तो घर के बगल नहीं मिल रहा था, तुम लोगों को पता है, इसलिए हर एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन अप्लाई कर देता जरूर, जितना मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, हर एग्ज़ाम को मैं अप्लाई किया था एसएससी के अंदर। तो एसएससी लिए उस साल मतलब 21 में आया था शायद इस एप्लीकेशन, एग्ज़ाम हुआ था 22 में। तो एसएससी जीडी में एग्ज़ाम दिया। तो कैसे मिला मेरे को, तुमको लोगों को बोल दिया। तो 2 साल जब एक्सपीरियंस रहा था, तो मॉर्निंग टू नाइट मैं मॉर्निंग में टारगेट हो गया था। तभी उस स्कूल में क्या कर रहा था, मैं हर रोज दौड़ने के लिए निकलता था 3-4 किलोमीटर हर रोज निकलता था, फिटनेस के लिए अच्छा लगता था। सुबह सुबह 5-6 बजे निकल गए दौड़ने के लिए, उसके बाद आके उन लोगों को उठा दिया, पढ़ने बैठ दिया। मैं वहाँ से बैठा रहा। तो क्या हुआ, उसके साथ उसकी बुक लेके हम पढ़ रहा था और कोई सॉल्व कर रहा था छोटा छोटा प्रॉब्लम। तो इसलिए मेरे को मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था 10th तक, तो उतना तक मतलब मेरा जो आइडिया उतना क्लियर नहीं हुआ। तो जब उसके साथ मैं बैठा हुआ था, जो बच्चे लोग स्टूडेंट लोग था, तो उसमें मेरे को सॉल्व करने में एक टीचर फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए उस बहुत मेरे को कोई भी एग्ज़ाम के लिए मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मेरे को
कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे चलता था, उसके बाद अप्लाई किया, एग्ज़ाम सिलीगुड़ी में था और मेरा कॉलेज जलपाईगुड़ी में ही था। तो उसमें क्या एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम में वो जो नॉलेज था, मेरा जो एक्सपीरियंस था बच्चे लोगों के साथ, तो वहाँ 10th तक जो बच्चा लोग 5 to 10 वो टीचिंग करने के टाइम पे, तो वही नॉलेज मेरे को काम आया एंड में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर एग्ज़ाम दिया। उसको 64 मार्क मेरे को आया था उस एग्ज़ाम में, SSC में। तो 64 मार्क ऑब्टेन करने के बाद मेरा रिजल्ट भी चेक नहीं किया, मतलब एग्जाम दे दिया, उसका कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोचिंग नहीं था, मतलब उतना उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं था जी, क्योंकि मैं एक बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, बीटेक इंजीनियर हुआ, अभी मैं इंजीनियरिंग जॉब कर रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ अभी। तो क्या है, तो बीटेक कर रहा था, इसलिए मेरे को ध्यान किया था मेरे बीटेक कंप्लीट करना है, उसके बाद इंजीनियरिंग जॉब करना है, इसलिए GD 100 रुपया का, इसलिए अप्लाई कर देता था। लेकिन वो जो नॉलेज था, मेरा एक्सपीरियंस, उसीलिए मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। लेकिन मेरे को रिजल्ट भी चेक नहीं किया, कब रिजल्ट आया वो मेरे को ध्यान था, कुछ भी पता नहीं था मेरे को। उस टाइम में क्या था, घर में था, कॉलेज से बगल सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी वो बगल में है, तो कॉलेज में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या हुआ, कॉल लेटर आया, मैं रिजल्ट चेक नहीं किया, क्या आया, कॉल लेटर आया। मतलब 18 मई को मेरा PET का मतलब डेट था, 18 मई को मेरा डेट था, और मेरे पास जो आया लेटर, कॉल लेटर, वो था 10th में। मतलब मेरे को रिजल्ट चेक ही नहीं किया, मैंने क्वालिफाई करके, और उसका मेरा कोई पता ही नहीं था मेरे पास। 10th में मेरे पास कॉल लेटर आया ईमेल में, मैं देखा ऐसे ऐसे मेडल हो गया, सच में क्या हो गया था, वो वहाँ पे लिखा था तुम ये क्वालिफाइड हो गए। उसको नहीं लगा तुमको, योर PET सेंटर इज रानीडंगर, सिलीगुड़ी में एक सेंटर होता है वो है रानीडंगर, बस यही बोला था तुमको। 18 मई को तुमको जाना है उधर, कहाँ पे, रानीडंगर पे तुम्हारा PET टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड PMT फिजिकल मेडिकल टेस्ट ये होगा। तो इसलिए तुमको 18 मई को सिलीगुड़ी जो रानीडंगर SSB कैंप होता है, कैंप है, वहीं पे तुमको जाना है 18 मई को। मॉर्निंग में टाइमिंग मेरे को बोल दिया 6 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं क्या करूँ अभी, और उस दौरान मैं 2-3 महीना क्या वो कॉलेज जाना आना या घर में रहना, ये सब के चक्कर में मेरा जो आदत, और क्या पता नहीं किस मतलब फ्रस्ट्रेशन में चला गया थोड़ा, इसलिए 3-4 महीना मैंने जो रेगुलर मेरा आदत रहा किसका, जो मॉर्निंग वॉक का, मॉर्निंग में दौड़ने का, रेसिंग करने का, तो वो मेरा 2-3 महीना से बंद हो गया था, ठंड की वजह से और बहुत कुछ वजह से मेरे को वो बंद हो गया था। और बहुत दिनों बाद कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं गया, पता नहीं कुछ मोटिवेशन चला गया था, इसलिए मेरे को 3-4 महीने से कोई आदत ही नहीं है प्रैक्टिस करने का। अभी क्या करे, कॉल लेटर आ गया, मेरे को बोला था, और उस टाइम में सब प्लेसमेंट चल रहा था कॉलेज में, मतलब 4th ईयर में था मैं, तो मेरे पास कोई जॉब का मतलब कॉन्फिडेंस था ही नहीं, कोई मोटिवेशन था ही नहीं, इसलिए मैं क्या करूँ, मुझे जॉब चाहिए। अभी मेरे पास एग्जाम क्वालिफाई करके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो एग्जाम CISF का एग्जाम क्वालिफाई कर गया, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम है, अगर उस जगह पे तो चला गया। बहुत सारे मेरे बंदा, मेरा फ्रेंड मेरे को मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने सोचा वो तो अच्छा बात सही है, एग्जाम क्वालिफाई कर गया, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। मैं तुमको फिर भी बोल रहा हूँ, मैं मेरे पास खुद भी कुछ आइडिया नहीं था कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा, और कर दिया। तो मेरा बहुत फ्रेंड बोला लेकिन चल चल ट्राई कर, अभी भी टाइम है। तो मैं 10th में ही उसी दिन क्या किया, घर से मतलब मेरा मालदा से 7 आवर जर्नी करके मेरा कॉलेज जाना है, तो मैं उसी दिन क्या किया, ट्रेन पकड़ा और कॉलेज पहुंचा। 11th में कॉलेज में पहुंच गया, और टाइम मेरे पास था 18 में, मतलब 7 डेज, जस्ट ओनली 7 डेज। टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम लोगों के साथ अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ 7 डेज टाइम था मेरे पास। मेरे को क्या करना था, बहुत सारे फ्रेंड मोटिवेट किया, मैं बोला चल ट्राई करते, 7 दिन में जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा। कॉलेज में तो उतना प्रेशर होता नहीं, और फाइनल ईयर उसके बाद प्लेसमेंट में बिजी रहते हैं, और एग्जाम क्लास उस पर सब कुछ नहीं था। तो मैं बोला 7 दिन पूरा कॉलेज में रहेंगे, और वहाँ पे फील्ड तो बहुत है मेरा, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम लोग वीडियो देख लेना मेरा, जिसको देखना है। तो बहुत फील्ड था उसमें, दौड़ने के लिए बहुत अच्छा मौसम है, और अच्छा तुमको फैसिलिटीज था। तो मैंने 7 दिन आके बस एकदम फाइनल ट्राई मेरे को करना ही है, 7 डेज में मेरे को जितना हो सके मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो गया 11th मई को, और 7 दिन बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सच में मोटिवेट हो गया, और CISF था, मेरे को भी लालच हो गया था उस टाइम पे, नहीं छोड़, जितना तुम्हारे पास मतलब फ्रस्ट्रेशन सब कुछ छोड़ के मैं उस दिन उस 7 दिन बहुत अच्छा मेहनत किया। सुबह भी दौड़ना था, 5 बजे उठ जाएगा, प्राइवेट था, हाँ CISF एग्जाम क्वालिफाई किया। अगर इस एग्जाम को तुम PET को क्वालिफाई कर गया, और मेरे 5 किलोमीटर में पहले ट्राई करता था, रेसिंग कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे लिए हो जाता था।
24 मिनट में तुमको पता है सब लोगों को जो SSC GD का एग्जाम दे रहा है, 24 मिनट 26 मिनट में तुमको 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर तुमको रेस दौड़ना है। फास्ट सेकंड होने का कोई जरूरत नहीं है, तुमको 24 मिनट के अंदर पहुंच गया तो तुम क्वालिफाई हो गए। तो इसलिए अब टाइमिंग मेंटेन करके हम हर सुबह 5 बजे उठते थे, उसके बाद 5 बजे से शुरू होता मेरा ट्रेनिंग। टाना 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद वहाँ बैठते जिम वर्कआउट करने के बाद, ऐसे अभी वही हालत रहा तो 5 किलोमीटर हर रोज दौड़ता था। और उसके बाद आके 5-6 अंडे मतलब बॉयल अंडे उसको खाते थे, और जूस बहुत सारा जो रियल जूस होता है फ्रूट जूस लेते थे। एंड जो डाइट मेंटेनिंग फूड था 7 दिन बहुत, उसके चक्कर में मेरा 4000 रुपये हो गया था, मतलब खाने के लिए। मतलब ऐसे बहाने में खा तो लिया अच्छा उस टाइम पे, सच में बोल रहा हूँ बहुत अच्छा खा लिया उस टाइम। 7 दिन में मेरे 4000 रुपये खुले, मतलब सोच कितना खा रहा था। लस्सी पी रहा था, मतलब मिल्क पी रहा था, प्योर मिल्क। एंड 4-5 अंडे सुबह खा लिया था, सुबह का वही मेरा नाश्ता था। देन जो खाना मिलता था वहाँ पे थोड़ा खाता। नहीं तो हम जो डाइट मेंटेनिंग एंड फिटनेस के लिए एनर्जेटिक खावा, फ्रूट यानी जो अच्छा पीनट बटर, ये अच्छा सब पीनट बटर एंड उसको क्या कहते हैं ब्राउन ब्रेड, ये सब अच्छा चीज़ मैं बहुत खाया उसी दौरान। 7 दिन बहुत, मतलब सुबह जाता था फिट वहाँ पे, मतलब कॉलेज में क्लास करने का कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए मैं क्या फिर आके रेस्ट लिया थोड़ा बहुत। वहाँ पे 11 से 12 बजे तक दोपहर में एक फिर राउंड दे दिया। वहाँ पे भी जितना हो सका ट्राई किया, क्या दोपहर में नहीं होता टाइमिंग में, सुबह में टाइमिंग में मेंटेन हो जाता है। 5 किलोमीटर मेरा 24 में हो जाए, उसके टाइम में अंडर हो जाता था अंदर। एंड दोपहर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर शाम को फिर एक ही चक्कर, दोपहर को थोड़ा खाने के बाद 3 से 4 बजे तक सो लिया। उसके बाद फिर 5 बजे से मेरा शुरू होता था और रेसी। तो इतने 7 दिन बहुत मेहनत किया, मतलब टारगेट में। लेकिन तुम जितना भी मेहनत करो 7 दिन में तो तुम मेकअप नहीं कर सकते ना। 5 किलोमीटर तुमको क्या चाहिए बॉडी के लिए, चीज़ के लिए, मतलब तुम्हारा फिटनेस चाहिए। 5 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ना है ऐसी मैटर नहीं है, लेकिन मेंटेन करना। पैर पे अगर तुम सडनली दौड़ने लगा तो बहुत दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम होने लगा, स्ट्रेचिंग होने लगा, ऐसा बहुत कुछ होता था। लेकिन फिर भी मैं ट्राई किया तो 7 दिन में नहीं होगा। जो लोग ट्राई करोगे, जो भी करोगे, तो तुमको 6 महीने से पहले अपना मतलब ये आदत रखना ही चाहिए जिसको GD में जाना है। और जो लोग हर रोज फिटनेस के लिए करो तो ये सब हर रोज में अटेंड करेगा, उसी से मतलब ये कंप्लीट होगा। 24 में बहुत टाइम है, बस तुमको रेगुलर मेंटेन करना है। जो रेसिंग है रेगुलर मेंटेन करना है, उसके बाद तुम क्वालिफाई कर पाओगे। तो क्या हुआ, ऐसे बात मैं गया था 18 मई को, और हालत क्या हुआ था, ऐसे सुबह में होता तो मैं आराम से क्वालिफाई कर पाता। तो चलो अभी बात करते हैं जो रायडंगा SSB कैंप है उसके बारे में। तो 18 मई में सुबह में वहाँ पहुँच गया, 6 बजे पहुँच गया। तो जो डॉक्यूमेंट था क्वालिफाई का एग्ज़ाम, उसको लेके आधार कार्ड को लेके मैं वहाँ पहुँच गया SSB कैंप में। एंड 6 बजे पहुँच गया, हर सब लाइन में खड़ा हो गया, लाइन में सबको बैठा दिया। बैठाने के बाद 1 बाय 1 वेरिफिकेशन हो रहा था, फिंगरप्रिंट सब हर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। कोई जो मतलब 2 नंबर का कोई मैटर ही नहीं था वहाँ पे, डुप्लीकेट होने का कोई मैटर ही नहीं था, चांस ही नहीं था। तो मैं सुबह पहुँच गया, 1 बाय 1 जिसका रोल नंबर आता है, उसका नाम आता है, उसके बाद उसको वेरीफाई होता है। सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद उसको अंदर बैठाता है, मतलब SSB कैंप से बाहर से डॉक्यूमेंट देखने के बाद अंदर बैठाता है। वहाँ के बाद तुम्हारा टेस्टिंग होगा, हाइट चेकअप होगा, हाइट चेकअप करने के बाद सब डॉक्यूमेंट देने के बाद रेस होगा। तो अभी ऐसे करने के 6 बजे पहुँच गया। तो वहाँ से जो फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 9:30 बजे, फर्स्ट राउंड। और पहले हम लोग था 250 लोग, एक दिन में 250 कैंडिडेट का ये होता है, पीच टेस्ट होता है। तो क्या हुआ, मैं हम लोग गया और मेरा था लास्ट राउंड में, पता नहीं कैसे लाख के बारे में, लकीली मैं था लास्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड शुरू हुआ वो 9:30 बजे में, वेरीफाई होने के बाद 9:30 बजे में वहाँ पे लेके गया। शुरू होते होते तुमको वहाँ पे 10 बजे कर दिया। तो 10 बजे शुरू हुआ, तुमको फर्स्ट राउंड शुरू हुआ 40 आदमी का। तो फर्स्ट राउंड शुरू होते होते उसको खत्म हुआ 10:30 बजे खत्म हुआ। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट बनाना, कौन कौन क्वालिफाई किया, कौन कौन नहीं क्वालिफाई किया, एक करते 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 वहाँ 1 घंटा टाइम ले जाता है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका वेरिफिकेशन करते हैं, नाम लिखते हैं, मतलब इतना स्ट्रिक्टली होता है सब कुछ। और उसके फोटोग्राफी लेता है कि जो डिस्क्वालीफाइड है उसका नाम लेता है, उसको सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद, मतलब जब ताकि कोई डुप्लीकेट नहीं हो सके, इसलिए जो डिस्क्वालीफाई है उसको भी नाम लिखता है, उसको भी वेरीफाई करता है। एंड उसका भी फोटोग्राफी लेके अलग अलग जगह पे बैठा जाता है। तो ऐसे करते करते वो 11:30 बज गया, 1 घंटा वहाँ पे चला गया। फिर 11:30 बजे में सेकंड राउंड शुरू हुआ। ऐसे ऐसे करते करते मतलब तुमको बोल रहा हूँ बस क्या वेरिफिकेशन कर रहा है, क्वालिफाई करोगे तो भी वेरिफिकेशन,
फोटोग्राफी एंड डिस्क्वालीफाई करो, फिर भी वेरिफिकेशन एंड फोटोग्राफी। ऐसे करते करते 1 घंटा टाइम ले लेता है। फिर 11:30 बजे से हुआ तो 12 बजे में खत्म हुआ रेस, मतलब 24 मतलब सोच लो 12 बजे खत्म हुआ। तो उसके बाद जो क्वालिफाई भेज करते करते फिर 1 बज गया। ऐसे करते करते मेरा जो राउंड था, लास्ट राउंड था, मतलब 40 करके आता था, 4 राउंड कर लिया। उसके बाद लास्ट राउंड में सबको डाल दिया था। वो हमें ज़्यादा था, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा जो राउंड है वो रेस के लिए वो शुरू हुआ था 3:30 बजे शुरू हुआ था, और वहाँ पे खाने का कोई चांस ही नहीं था तुमको। इसलिए मैं अपना क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा दिखाने का लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस सच में बता रहा हूँ। सुबह में 6 बजे वहाँ पे अंदर 6 AM में घुस गया था अंदर कैंप में। खाने वाने का कोई मैटर था ही नहीं, पानी भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा पी रहा था। और मेरा जो राउंड शुरू हुआ वो 3:30 बजे, मतलब सोचो हालत में कोई है ही नहीं तो कैसे होगा। तो 3:30 बजे शुरू हुआ। लास्ट में मेरा वहाँ पर जो SSB कैंप है वहाँ का फील कैसा है, ऐसे बहुत जगह पे क्या होता था, सड़कों पे मतलब रोड पे होता था, बहुत सारा रोड है, 5 किलोमीटर कंटिन्यू चला जाओ। लेकिन मेरे वहाँ पे क्या था, 400 मीटर का ट्रैक है। SSB कैंप रायडंगा जो जाओगे और जिसको मिलेगा सेंटर, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो रायडंगा का जो सेंटर है वो कैसा है, मतलब 400 मीटर का ट्रैक है। वहाँ को तुमको 12 पाक मतलब 412 तुम ट्रैक करोगे तो कितना, 48 तो 12 ट्रैक एंड हाफ ट्रैक, ऐसे करके 12.5 राउंड तुमको वहाँ देना है। उसके बाद तुम क्वालिफाई हो गए हो। अगर 12.5 राउंड तुमको दे दिया, और इसके लिए बहुत सारा वहाँ पे SSB होता है, ऑफिसर होता है, वहाँ पे सीनियर सब कुछ वो लोग कर रहा था। उसको मैं ऐसे कर रहा था, मैं SSB कैंप के बारे में बात कर रहा हूँ। 12.5 राउंड तुमको देना है, तो वहाँ पे ऐसे हालत था। तो मैं 8 राउंड में शायद, और मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था, मतलब मेरा रेगुलरिटी नहीं था और मेरे पास एनर्जी नहीं था। 3:30 बजे शुरू हुआ, 6 बजे वहाँ अंदर घुसा। पहले दिन पिछले दिन खाया था, उसके बाद अगले दिन नहीं हो पाएगा ना, मतलब मेरे लिए सब चलता। अगर सुबह में होता, मेरे को लग रहा था तो मैं क्वालिफाई कर देता। 9:30 बजे अगर मेरा राउंड होता, मैं इंशाल्लाह, मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि मैं क्वालिफाई कर पाता। लेकिन 3:30 बजे शुरू हुआ, खाना पाने कोई एनर्जी था ही नहीं मेरे पास। उस दिन पता नहीं, मतलब लाकीली वो मेरे लाभ में नहीं था, मेरे ज़िंदगी में नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तो क्या हुआ, 3:30 बजे धूप बहुत ज़्यादा था उस दिन। तो धूप में ऐसे बैठे बैठे मर रहा था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई किया। एंड 5-6 राउंड तक मैं थर्ड में था, थर्ड पोजीशन में, 3 नंबर पोजीशन में था। उसके बाद मेरा पैर ही नहीं उठ रहा था। कैसे ट्राई किया, छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत और ख़राब लग गया था। उसके बाद वेरीफाई करके के बाद जो क्वालिफाई, उसके बाद फिर क्या होता है, तुम्हारा चेस्ट चेकअप होता था। 80 से 84 तक तुमको चेस्ट इंक्रीज करना है। तो ऐसे तुम उसको चेकअप कर, जो क्वालिफाई किया, जो नहीं किया उसको अलग राउंड में, जैसे मेरे को अलग राउंड में रख दिया, और जो लोग क्वालिफाई किया वो उसको एक राउंड पर रख दिया, और उसका चेस्ट चेकअप चल रहा था। ऐसे करते करते मैं तो ऐसे हालत बुरा हो गया था, खाना पीना कुछ नहीं, डिस्क्वालीफाई सब लेकर बहुत बुरा हाल चल रहा था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकला 7:30 बजे, मतलब 7:30 बजे के बाद छोड़ा हम लोगों को। हम यही सोच रहे थे भाई हम डिस्क्वालीफाई हो गए तो हम लोगों को छोड़ दो, जो लोग क्वालिफाइड है उन लोगों को रख दो। उन लोगों को जितना टेस्ट करना है, जितना कुछ करना है, वो लोग कुछ भी नहीं है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस क्वालिफाइड है, उसका जो मतलब यही जोश बहुत है उन लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों को बस उतना जोश तो नहीं था, हम तो डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो ऐसे बात उन लोगों को चल रहा था। उन लोगों को जो टेस्ट हो रहा था, उसके बाद सबको 7:30 बजे वहाँ से छोड़ा हाइडंग SSB कैंप से। तो एक बहुत बड़ा डे था, उसलिए मेरा को डिस्क्वालीफाइड। एंड फर्स्ट टाइम मैं कोई मतलब रेस के लिए, कोई रैली के लिए गया था, मतलब क्वालिफाई करने के बाद। तो उसके बाद भी तुमको रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे क्वालिफाई हो गया मतलब तुमको हो गया है। उसको बस जो लोग क्वालिफाई हुआ वहाँ पे फील्ड पे PMT PET टेस्ट में जिन 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 लोगों क्वालिफाई किया, उन लोगों का भी क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। उसका जो नंबर क्वालिफाई, जितना नंबर ऑब्टेन किया उसके नंबर के हिसाब से, जितना उसको चाहिए, जितना उसको मतलब पोजीशन है, जितना वैकेंसी है OGT के लिए, तुम जितना प्रीफर किया हो, CSF पहले लिया हो ना, SSB लिए हो, BSF लिए हो, ITB भी लिए हो, मतलब इंडो TP थे जो बॉर्डर फोर्स होता है, ITBF। तो जिस पोजीशन के लिए प्रेफरेंस होता है जब अप्लाई करते हो, तुम लोगों को पता है, फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस, फोर्थ प्रीफरेंस, ऐसे 6 पोजीशन होता है। तो तुमको अपना नंबर से एंड वैकेंसी के हिसाब से फिर तुमको मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद ही तुम लोगों का ज्वाइनिंग होगा, जहाँ पे तुम्हारा ज्वाइनिंग सेंटर होगा। ऐसे होता था।
मतलब SSCGD का एक्सपीरियंस। तो मेरा ऐसे एक्सपीरियंस रहा कि मैं फर्स्ट टाइम रैली पे गया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद रिजल्ट भी नहीं देखा, मतलब 1 महीने से पहले रिजल्ट आया था, तो 1 महीने से प्रैक्टिस करता तो फिर भी मेरा चांस था। एंड दोपहर को मैं उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया, धूप में बहुत सारे मतलब मेरे को बोला था धूप में प्रैक्टिस करना चाहिए था, धूप में भी होता है, लगता मिलता है पता नहीं, तो धूप में प्रैक्टिस करता तो होता। एंड खाने का भी प्रॉब्लम था, बहुत कुछ छोड़ा, तो जो भी हो उसमें नहीं है। अभी मैं फिलहाल जॉब ही कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कंपनी में साइड इंजीनियर की तरह एक जॉब कर रहा हूँ एक इंजीनियरिंग कंपनी में। तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग किया, बस एक जॉब चाहिए था, इंजीनियरिंग जॉब तो मिल गया, लेकिन वो मेरा पैशन था। अभी इस साल जो 23 साल में एग्ज़ाम हुआ SSCGD का, वो दे नहीं पाया, क्योंकि मैं अप्लाई फिर तुमको बोलता हूँ कि मैं अप्लाई कर देता हूँ SSC का, 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगता है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं इस बार भी अप्लाई किया था, और 8 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, वो कलकत्ता में था, और अभी फ़िलहाल मैं हूँ मुंबई में। तो मुंबई से वहाँ जाने के लिए फ्लाइट में पकड़ा तो 8,000 रुपये चला जाएगा, 8,000 रुपये आने के जाने, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा और हो जाएगा। अभी वो जो तुमको बोला वो मैं 5 to 10 तक जो एक्सपीरियंस था बच्चे लोगों के साथ, वो भी नहीं है। अभी जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ किसी को पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और एक बार मैं PET में डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो इसलिए मेरे को मन नहीं किया कि एग्ज़ाम दे, उतना मेरे लिए अभी वाइटल नहीं है। अभी मेरे जॉब मेरा वाइटल है, और जॉब के चक्कर में अभी कुछ भी नहीं होता है। जब मैं तुमको टाइमिंग मेंटेन कर 9 बजे से वहाँ पे 6 बजे तक मेंटेन करना पड़ता है, पढ़ाई वढ़ाई का कोई टारगेट अभी नहीं है। अभी जॉब में यहीं पे मेरा फ्यूचर को लेना है, यहाँ पे मेरा जो अच्छा पोस्ट है वहाँ पे यहीं पे जाना है, यहीं पे अच्छा लाइफ है, इंजीनियरिंग लाइफ, बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। अभी तुमको बस सीखना है, तुमको आगे चलना है, मैनेजमेंट सीखना है, तुमको हैंडल करना है प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो बहुत पैसा है, बहुत यहीं पे इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत बहुत पैसा है। तो यहीं पे मैं खुश हूँ, इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे पाया। अगर मैं बगल में रहता था, अगर कलकत्ता में जॉब कर रहा हूँ और कलकत्ता में मेरा सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर, तो मैं दे देता और देखता फिर ट्राई करके, ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ से इतना खर्च करके जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए जो इस साल 23 साल का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, हम भी देते। 8 तारीख तक मेरा सेंटर था कलकत्ता में, वो नहीं दे पाया, तो फिर ट्राई करेंगे अगले साल। अगर अगले साल ट्राई करेंगे, मतलब अगर मैं मुंबई में रहूँगा तो मुंबई के बगल में जो सेंटर होगा वहीं पे मैं सेंटर चूज करूँगा, उसी हिसाब से अगर एग्ज़ाम दे पाऊँगा तो दे देंगे फिर अगले साल। और एज रहेगा तो एज भी मैटर है, अभी एज 24 हो गया, 26 फरवरी को मेरा 24, तो सब हिसाब से अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल गया तो मैं फिर ट्राई करूँगा SSCGD का। एंड फिटनेस तो करना ही है ना, तुमको जॉब करो कहीं पे करो, तुमको फिटनेस रखना ही है, और फिटनेस के सिलसिले में तुमको जॉब मिल गया, गवर्नमेंट का जॉब, तुम्हारा ड्रीम अगर देश के लिए कुछ करना है तो हो सकता है, इसलिए मैं ट्राई फिर भी करूँगा, कोई मैटर नहीं है। अगले साल अगर मेरा कुछ सब कुछ मिलेगा तो ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन जिस लाइफ में मैं कर रहा हूँ सब शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। बस तुम लोगों को प्यार देना है, तुमको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को मतलब लाइक करना है। लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग फ्रेंड लोग होता है, सबको शेयर कर दो, मेरा थोड़ा मदद हो जाएगा और मेरे को खुशी मिल जाएगा। इसके दौरान मैं और भी वीडियो बना पाऊँगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, एंड जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं कुछ नया एक्सपीरियंस के साथ, अलविदा, फिर मिलते हैं।